जल के प्रचंड वेग की बहती हुई धारा के विपरीत चलने की क्षमता प्रकृति ने मछली को प्रदान की है। मछली जल की धारा के विपरीत आसमान की ऊंचाई नाप सकती है। तो प्रकृति के इस अलौकिक दर्शन को भारतीय ऋषियों ने न केवल ठीक से समझा, अपितु पूरा अपने शरीर पर अनुसंधान करके मानव जाति के कल्याण हेतु प्रस्तुत कर दिया। तो आज हम मस्तिष्क की वाहिनियों को कैसे इस ऊर्जा के साथ जोड़ के नियंत्रित कर सकते हैं, ये कला सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम मोटे तौर पर पूरी प्रक्रिया में आंख बंद रखेंगे और गर्दन को दोनों दिशाओं में घुमाएंगे जहां तक घूम सकती है, और जहां उसके बाद लगता है कि अब और नहीं घुमाया जा सकता, वहां अपनी क्षमता के हिसाब से रुकेंगे। फिर जब बहुत खिंचाव होने लगे तो धीरे धीरे उस मुद्रा को स्थगित करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको दूसरी दिशा में लेके जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में जो घटना होगी उसे बहुत सूक्ष्म तरंगों के साथ पढ़ना, देखना, समझना होगा। ऐसे समझिए कि इस मोबाइल के सामने मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, आपको अपना चेहरा दिखा रहा हूं। अगर ये मोबाइल थोड़ा सा हिल जाए, थोड़ा सा, तो मेरे चेहरे में विकृति आ जाएगी, वो चेहरा धूमिल पड़ जाएगा। बस इसी तरह से समझिए आप कि ये समय के पहिए को आप धीरे धीरे एक एक सेकंड के साथ घूमता हुआ देख रहे हैं, समय के पहिए। अगर आपने पूरी ऊर्जा तथा मनोयोग से इस क्रिया को किया तो इस क्रिया के बल पर आप आज्ञा चक्र से जुड़ सकते हैं, जो ज्ञान तथा विवेक का प्रदाता है। क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब आज्ञा चक्र आपको बताता है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सीढ़ियां चढ़ना पड़ती है। मेरे भाई बहन, योग एक कला है। इस कला को भारतीय ऋषियों ने मानव जाति के कल्याण हेतु प्रस्तुत किया। मुनि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया कि यम नियम का पालन करने पर आसन की भूमि उर्वरा हो उठती है। यम नियम के 10 भागों में मानव सभ्यता के विकास की बात कही गई है। और जब आसन हमारा सिद्ध हो जाता है ना, हर आसन का एक निश्चित समय है, उस समयावधि के बाद ही उसका असर हमारे शरीर में दिखना शुरू होता है। तो जब आसन सिद्ध हो जाता है तब हमारा प्राण से परिचय होता है कि प्राण इस शरीर के भीतर कैसे उतरकर अद्भुत अलौकिक संयोजन कर रहा है। अद्भुत। और जब प्राण से आगे हम कदम बढ़ाते हैं तो फिर प्रत्याहार है। प्रत्याहार की भूमि पर उतरने का मतलब अंतर्मुखी हो जाना, शरीर के भीतर की हलचल को नापना कि कैसे काम कर रहा। और जब प्रत्याहार परिपक्व हो जाता है तो आप शुद्ध संकल्प के साथ अपनी धारणा को स्थापित कर सकते हैं। और जब धारणा ध्यान में बदल जाती है
तो आपको सब जीवों में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। और जब सारा संसार आपको अपना लगता है तो आप समाधिस्थ हो जाते हैं, मतलब आपका बैर भाव इस संसार से समाप्त हो जाता है। अमृत और विष, बिल्कुल आप दृष्टापन से उन दोनों को देख सकते हो। अमृत में विष छुपा है तथा विष में अमृत। अब ये उपयोग करने की कला आपके भीतर आ जाती है। तो इस तरह से आप गर्दन को धीरे धीरे घुमाते घुमाते पाएंगे। धीरे धीरे हो सकता है प्रारंभिक चरण में आपको चक्कर आने लगे। पेंडुलम की बात ही बिल्कुल इस तरह से गर्दन को बार बार घुमाना होता है। फिर इसको धीरे धीरे ठहराना भी होता है। तब हमें यह समझ में आ जाता है कि स्थूल शरीर मुख से आहार ग्रहण कर रहा है। मुख से यहां तक प्रकृति ने उसको पूरी स्वतंत्रता दी है, पूरी, मर्जी आए जो खाए पिए, कोई रुकावट नहीं। लेकिन स्थूल से जैसे सूक्ष्म में जाएंगे हम, हमें पता चलेगा कि अब इसका आहार केंद्र बदल गया है ना। नासिका के द्वार वे प्राण है, तो जो वायुमंडल में है वही इसे लेने के लिए प्रकृति मजबूर कर देती है ना। यहां पहला कट लग जाता है। फिर इन दोनों से पावरफुल है ईयर ड्रम, तीसरा आहार का केंद्र, विचार का केंद्र, शब्द ध्वनि के सेवक है। जिस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं हिंदी का, बहुत से प्रांतों में भारत में ही हिंदी नहीं जानते हैं लोग, अपनी रीजनल लैंग्वेज है उनकी। विश्व की भाषाएं तो छोड़ो, भारत तो जातियों का अजायब घर है। हर 3 किलोमीटर पर जाति, रीति रिवाज, खान पान सब कुछ बदल जाता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति जो आध्यात्मिक संस्कृति है, ऋषियों की परंपरा की संस्कृति है, वो इन सारी वर्जनाओं को तोड़ते हुए आपको ऊपर ले जाती है। ऊपर किया परिष्कृत करके ना, अग्नि बनाकर। तब आपको महसूस होता है कि शरीर के भीतर खजाना है, प्रकृति का खजाना। उसकी 5 चिमनियां आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। अन्न में आप खा रहे हो, आपके सामने सामने घटना हो रही, रस बन रहा है, उस रस से रक्त बन रहा है, फिर सारी चीजें बनती चली जा रही, आपके सामने सामने हो रहा है। फिर प्राण में, प्राण आप ले रहे हो, फिर मन में आप सोच रहे हैं, फिर विज्ञान में उन सब का एक प्रभाव आपको शरीर पे दिखाई दे रहा है। फिर आनंद में आप कभी दुखी होते हैं, कभी आप खुश होते हैं, सब कुछ हो रहा है ना। मोह के कारण, राग और द्वेष से ये सारी चीजें उत्पन्न हो रही। तो कौन सी चीज कहां से आ रही है, इन सूत्रों को समझने के लिए हमें भारतीय ऋषियों की शरण में जाना होगा। तभी हम जान सकेंगे कि प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को इस शरीर के भीतर कैसे जाना जा सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस यात्रा के जरूर सहभागी बन रहे होंगे। बन रहे हैं तो अपना अनुभव जरूर साझा कीजिएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आपको यह जागृत कर दूं कि योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, आत्मावलोकन का विषय है। ये नुमाइश की चीज नहीं है। और खुली आंख से आप योग के द्वार पे दस्तक नहीं दे सकते, बंद करना पड़ती आंखें, तो आप भीतर उतर सकते हैं, तो बाहर ही बाहर घूमते रह जाएंगे। तो मेरी तो मजबूरी है, आपको मोबाइल से दिखाना है तो खुली आंख रखना पड़ेगी। मैं मोबाइल की रेंज से इधर उधर चला जाऊंगा, लेकिन आप तो क्रिया करते समय जो एक बार सीख चुके हैं, बंद आंखों से करके देखिए। ठीक है, और ये उम्मीद है कि अब तक आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पर एक सरल तरल मानव को लाने का अभियान है। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।